इसलिए मोहतरम भाइयों, रोज़ा ना छोड़ें। रोज़ा छोड़ने की बड़ी सख्त सज़ा है, बड़ी सख्त सज़ा है। एक हदीस सुना देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगाएं जो बंदा एक रोज़ा छोड़ता है उसकी सज़ा कितनी है। अबू उमामा बहरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा। हदीस बड़ी लंबी है, मुख्तसर सा एक हिस्सा सुनाता हूँ। अबू उमामा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में 2 लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाकर अपने साथ ले गए, एक घाटी पर मुझे चढ़ाया। मैंने कहा मैं चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा हम आपको सहूलत देंगे, आप ऊपर चढ़ें। फरमाया मैं ऊपर चढ़ गया। मैंने वहाँ पे जहन्नमियों की आवाज़ें सुनी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। मैं जब थोड़ा सा और ऊपर हुआ ना, मैंने देखा कुछ लोग उल्टे लटके हुए, उनके मुंह चीरे हुए, लोहे के आले के साथ, कभी दाईं जानब कभी बाईं जानब, उनका मुंह बार बार चीरा जा रहा है। मैंने पूछा ये लोग कौन है? मैंने उन लोगों से पूछा जो मुझे साथ लेकर गए थे, ये लोग कौन है जिनके मुंह से खून निकल रहा है, बार बार इनका मुंह, इनका जबड़ा चीरा जा रहा है। मुझे बतलाया गया ये वो लोग हैं जो अफ्तार से पहले अफ्तारी कर लेते हैं। एक बंदा अफ्तार से पहले अफ्तारी कर ले, उसका इतना बड़ा उसकी इतनी बड़ी सज़ा है। जो बंदा रोज़ा रखता नहीं है उसकी कितनी बड़ी सज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा एक रोज़ा छोड़ दे, एक रोज़ा, बगैर किसी मजबूरी के, बीमार भी नहीं था। 2 मजबूरियां हैं इस्लाम में, या बंदा बीमार हो या बंदा मुसाफिर हो। बीमार भी नहीं था, मुसाफिर भी नहीं था, एक रोज़ा उसने जानबूझकर छोड़ दिया। फरमाया सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, एक रोज़े का कफ़ारा अदा नहीं कर सकता। हम खामखा रोज़े छोड़ देते हैं। मैंने दुकान पे जाना होता है, मैंने मजदूरी करनी होती है, मैंने फ़लाँ काम करना होता है। ऐसे लोगों ने, बाज़ लोगों ने बीमारियां भी खामखा की बनाई हुई। और मोहतरम भाइयों, ऐसी बीमारी कि डॉक्टर आपको कहे रोज़ा रखने से आपकी बीमारी बढ़ने का खदशा है, ठीक है आप रोज़ा ना रखें, लेकिन ख़ुद से ये समझ लें कि मैं बीमार हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। हो सकता है रोज़ा रखने की वजह से आपकी वो बीमारी ठीक हो जाए। तो मोहतरम भाइयों, माह रमज़ान में सबसे बड़ा काम, सबसे अहम काम ये रोज़ा रखना होता है। हाफ़िज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारे ज़माने में जो बंदा रोज़ा नहीं रखता था, हम कहते थे इसका इस्लाम मशकूक है, हम उसके इस्लाम में शक करते थे। जो बंदा रोज़ा नहीं रखता था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़ा इस्लाम के उन 3 बुनियादी अरकान में से एक है। मन तरका मिनहुन्ना, जो उनमें से एक को छोड़ दे फहुवा बिहा काफिर, उसने कुफरिया काम किया है। उनमें से एक रोज़ा है। ये इंसान को कुफर तक ले जाता है, ये इंसान को रोज़ा छोड़ना जहन्नम में ले जाता है। इसलिए मोहतरम भाइयों, रोज़ा ना छोड़े, रोज़ा रखें। और फिर रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। झूठ से बचना है, गीबत से बचना है, गलत कामों से बचना है, गुनाहों की दलदल से बाहर निकलना है। शैतान को अल्लाह ने जकड़ दिया है, अब हमारा काम है अपने नफ्स को कंट्रोल करना, इस रमज़ान के महीने की बहारें हासिल करना। अगर कोई इंसान, अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, माह रमज़ान का महीना तो इसलिए आया था कि हम इसकी रहमतें समेटें, बरकतें समेटें। बाज़ लोग रहमतों की बजाय, बरकतों की बजाय दुनिया समेट रहे हैं। अपने अपने नसीब की बात है ना। बाज़ लोग इंतज़ार करते हैं रमज़ान का महीना आए हम रोज़ा रख लें, और बाज़ लोग इंतज़ार करते हैं रमज़ान का महीना आए हम महंगाई कर दें, लोगों का खून निचोड़ ले। उन्हें कोई सरोकार नहीं है रोज़े से, कोई सरोकार नहीं है नमाज से, कोई सरोकार नहीं है तिलावत कुरान से। वो कहते हैं इतनी कमाई कर लो, पूरा साल आराम से बैठकर खाएंगे। ये अभी चंद दिनों बाद ईद की शॉपिंग होगी,
500 की चीज़ 5-5 हज़ार में हमारे मुसलमान रमज़ान में बेचेंगे। डर नहीं लगता रब ताला से? अल्लाह से डर लगता ही नहीं लोगों को। रमज़ान का महीना रहमत के लिए, हमने रहमत लेनी थी, हमने इंसानों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। और इसी रमज़ान के महीने में फिर हम बाद में शिकवे करते हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, हम पर फलां मुसीबत आ गई, फलां मुसीबत आ गई। भी मुसीबत तो आनी है, मुसीबत को तुमने खुद दावत दी है, आ जाओ मेरे पास। अल्लाह ने रहमत भेजी थी, तुमने कहा हमें रहमत नहीं चाहिए, हमें मुसीबत चाहिए। खुश नसीब लोग होते हैं जो वक़्त निकालते हैं, रोज़े का एहतमाम करते हैं, तिलावत कुरान का एहतमाम करते हैं, नेकियां समेटते हैं। और 11 महीने कमाई करनी है, रोज़े में भी कमाई कर लो, हमें कमाई से तो नहीं रोका गया। और रोज़ा रख के आप कमाई करें, लेकिन किसी का हक ना मारे, किसी के साथ ज़्यादती ना करे। इस चीज़ का नाम रोज़ा है। सुबह सुबह रोज़ा रख लिया, सारा दिन लोगों का खून निचोड़ते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सवाए भूख प्यास बर्दाश्त करने के अलावा कोई नेकी नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था खाना पीना छोड़ने का नाम रोज़ा, बस ठीक है। वो सारा दिन बुराइयां करते रहे। रोज़ा लोग रख लेते हैं, टाइम पास के लिए सोशल मीडिया चलाते हैं। ये जो हम रोज़ा गुजार रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और रोज़ा रख के तिलावत कुरान करनी थी तो सोशल मीडिया चला रहा है। वो जो टाइम नहीं गुजरता, तेरे इस रोज़े का फ़ायदा क्या? फिर ना रख। अगर तूने रोज़ा रख के सारा दिन गंद ही देखना है सोशल मीडिया पे, फिर रोज़े का क्या फ़ायदा? रोज़े का मतलब पाबंदी था, परहेज़ था, लअल्लकुम तत्तकून था। हम वो परहेज़ ही नहीं करते। मोहतरम भाइयों, रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है। अपना जिस तरह हम कहते हैं ना खाना पीना, लोग हमारे सामने हो या हम अकेले हो, हम खाते पीते नहीं हैं, रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह समझ लें, गुनाह करेंगे रोज़ा का सवाब ख़त्म हो जाएगा। ना तन्हाई में गुनाह करना है, ना लोगों के सामने गुनाह करना है। वल्लाह एक महीने में अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़े रख लो, 11 महीने में बहार देखना। अल्लाह की बरकत 11 महीने नाज़िल होती रहेंगी। लेकिन अगर हम इस महीने में भी अल्लाह की रहमत हासिल ना कर रहे तो फिर 11 महीने कहाँ रहमत मिलेगी? जो रब ने रहमत के दरवाजे खोले हुए, जन्नत के दरवाजे खोले हुए, वो फिर भी खजाने हासिल नहीं कर सकता, 11 महीने में वो क्या हासिल करेगा? इसलिए मोहतरम भाइयों, खामखा रोज़ा ना छोड़े। रोज़ा अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें। लअल्लकुम तत्तकून के लिए रोज़ा आया है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह का इनाम समझकर रोज़ा रखें, और इसका बदला यकीनन अल्लाह ताला अता करेगा। और रोज़ों का मकसद अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करना है। अपना ताल्लुक़ रोज़ा रख के, अल्लाह की बगावत नहीं, रोज़ा रख कर अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जो है वो मजबूत करें।